हेलो दोस्तों। तो आज शुरुआत करते हैं एक नई कहानी के साथ। जो कहानी है एक गांव में दो भाइयों की, जिसमें उसका छोटा भाई बहुत ज़्यादा सीधा होता है। तो अभी मैं शुरू करती हूँ ये कहानी दो भाइयों की है जो गांव में रहते थे। उनके माँ बाप का इंतकाल हो चुका था। बड़ा भाई कारखाने में काम करता था और छोटा भाई खाना पकाकर उसको पहुंचाने जाता। एक दिन छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, अगर आप शादी कर ले तो मुझे चूल्हे से निजात मिल जाएगी। बड़े भाई को ये मशवरा पसंद आ गया और कुछ दिनों बाद उसने शादी कर ली। अब छोटे भाई को चूल्हे से निजात मिल गई। सिर्फ बड़े भाई के लिए कारखाने में खाना पहुंचाने की ड्यूटी रह गई। 3-4 महीने भावज रही, फिर मायके चली गई। छोटे भाई के ऊपर वही जिम्मेदारी आ गई। 2-4 महीने बाद छोटे भाई ने कहा, भाईजान आप भावज को बुलाए तो मुझे इस चूल्हे से निजात मिल जाएगी। भाई ने कहा, तेरा कहना तो ठीक है, मगर ये बात बुलाने जाऊंगा तो कारखाने से छुट्टी लेनी पड़ेगी और फिर मेरी तनख्वाह भी कटेगी। अगर तुम बुलाने जाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जब छोटा भाई जाने के लिए तैयार हो गया तो बड़े भाई उसको समझाने लगा, तुम वहाँ जाकर क्या कहोगे? छोटे भाई ने कहा, मैं तो वही कहूँगा जो आप मुझसे कहेंगे। बड़े भाई ने उसको नसीहत करना शुरू कर दिया और कहा, सुनो, जब तुम वहाँ मोहल्ले में पहुँचना तो सबसे पहले सलाम करना। वहाँ पर आपके हम उम्र लड़के मिलेंगे जो तुम्हारी भावज के घर तक ले जाएंगे। वहाँ जाकर भी सलाम करना और जब भावज के घर पहुँचोगे तो पास पड़ोस की औरतें भी आकर जमा हो जाएंगी और तुमसे पूछेंगी कि क्यों आए हो, तो जवाब देना, भावज को बुलाने आया हूँ। छोटे भाई ने कहा कि फिर क्या कहूँगा? बड़े भाई ने कहा, उसके बाद कुछ ना कहना, तुझ में अकल वकल तो है नहीं, ज़्यादा मत बोलना, अगर ज़्यादा बोलेगा तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। छोटे भाई ने कहा, ठीक है भाई, जैसे आपने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। तो छोटा भाई बड़े भाई को सलाम करके चल दिया। जब उस कस्बे में पहुंचा जहां उसे जाना था तो मोहल्ले में जाकर जोर से सलाम किया। हम उम्र लड़के तो हर जगह होते हैं। उन बच्चों ने सलाम का जवाब दिया, उसको उसकी भावज के घर पहुंचा दिया। घर पे जाकर सभी को सलाम किया। पास पड़ोस की बहुत सी औरतें जमा हो गई। औरतों की यह अजीब खुसूसियत है के पास पड़ोस में कोई नया आदमी आए तो मोहल्ले में सब औरतें जमा हो जाएगी कि देखे कौन आया है। बहरहाल जब औरतें जमा हो गई तो उससे पूछने लगी, कैसे आना हुआ लड़के? लड़के ने जवाब दिया, भावज को बुलाने के लिए आया हूँ। एक औरत ने पूछा, आपके भाई तो अच्छे हैं? उनके पूछने पर यह खामोश रहा क्योंकि भाई ने ज़्यादा बोलने से मना किया था। उसके खामोश रहने पर औरतों को शुबा हुआ। दूसरी औरत ने पूछा, आपके भाई की तबीयत कैसी है? वो ठीक तो है ना? तब भी छोटा भाई चुप रहा। इसमें किसी औरत ने कहा, क्या वो बीमार है? किसी औरत ने कहा, एक्सीडेंट हो गया क्या? उसके जवाब में भी वह खामोश रहा। उसने कुछ नहीं बोला, वह बिल्कुल चुपचाप बैठा रहा। इत्तेफाक से एक औरत को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हारे भाई मर गए हैं क्या? उस पर भी वह चुप बैठा रहा। अपनी ज़बान से एक लफ्ज़ भी उसने ना बोला। अब पास पड़ोस में एक शोर हो गया कि लड़की बेवा हो गई है और उन औरतों ने और गांव की लोगों ने रोना धोना शुरू कर दिया। मगर वो बेवकूफ़ फिर भी कुछ ना बोलता। अगर बोलता तो उसको लगेगा कि बेइज्जती होगी मेरे भाई की और मेरी, क्योंकि उसके भाई ने उसे बोलने से मना किया था। उसकी पूरी पाबंदी वो कर रहा था। ये भावज के यहाँ ठहरा रहा। 2-3 दिन बाद तीजा हुआ, फिर 10वां भी हुआ। तीजा भी किया और 10वां भी किया, मगर बोलकर नहीं दिया। 10वां खाने के बाद जो बोले तो कहा कि भाव हमारे साथ भेज दो। घर वालों ने कहा, यह तो बेवा हो गई है,
अब वहाँ जाकर क्या करेगी। चुनांचा वो फिर भी कुछ नहीं बोला और वहाँ से चुपचाप अकेला वापस चला आया। दूर का मामला था। घर पहुंचा तो बड़े भाई ने पूछा, तेरी भावज कहाँ है? उसको साथ में नहीं लाया। छोटे भाई ने जवाब दिया, वह तो बेवा हो गई, इसलिए उन्होंने मेरे साथ रुखसत नहीं किया। बड़े भाई ने कहा, मैं तो जिंदा हूँ, वह फिर बेवा कैसे हो गई? छोटे भाई ने कहा, ये तो मुझे मालूम नहीं। वहाँ के सब लोग कह रहे थे लड़की बेवा हो गई और खूब चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे। बड़े भाई को गुस्सा आया और छोटे को सख्ती के साथ डांट डपट कर कहा, तू बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है। मेरे होते हुए वह हरगिज बेवा नहीं हो सकती। कैसी पागलों की बातें कर रहा है। बड़े भाई के धमकाने से छोटे भाई को भी गुस्सा आ गया और कहने लगा, तेरे जिंदा रहने से वह बेवा क्यों नहीं हो सकती? बड़े भाई ने कहा, हरगिज नहीं हो सकती। तो छोटे भाई ने कहा, तू जिंदा था तो अम्मी क्यों बेवा हो गई? तू जिंदा था तो फूफी क्यों बेवा हो गई? तू जिंदा था चची क्यों बेवा हो गई? तू जिंदा था तो खाला क्यों बेवा हो गई? अब तेरे जिंदा रहने पर अगर भावज बेवा हो जाए तो फिर मैं क्या करूं? छोटा भाई बड़े भाई को समझाने के लिए अम्मी की, फूफी की और खाला की दलील दे रहा था। वह तेरे जिंदा रहने के बावजूद बेवा हो गई, इस तरह तेरे जिंदा रहते हुए भावज भी बेवा हो गई तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि आदमी को इतना सीधा होना भी ठीक नहीं है। और अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को पर ज़रूर क्लिक कर देना। तो दोस्तों, कमेंट्स में बताना आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।